सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खातों में पहुंचाने की योजना 20 जिलों में आज से होगी शुरू। खाद्य, खाद और डीजल के साथ साथ एलपीजी सब्सिडी इस योजना के दायरे से फिलहाल बाहर। साल के अंत तक विभिन्न चरणों में लागू होगी योजना। देश ने भारी मन से किया नववर्ष का स्वागत। सेना के तीनों अंगों ने नए साल का जश्न किया रद्द। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में धूम धड़ाके से हुआ नए साल का स्वागत। दिल्ली में चलती बस में बलात्कार की शिकार छात्रा की याद में दुनिया भर में लोगों ने जुलूस निकाला और मोमबत्तियां जलाई और उसे श्रद्धांजलि दी गई। नववर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब पीकर वाहन चलाने के 574 मामले दर्ज किए गए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पकड़े गए लोगों के खिलाफ की जाएगी उचित कार्रवाई। दुनिया भर में रंगारंग आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में नए साल की धमाकेदार अगवानी। सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की भाजपा की मांग को फिलहाल खारिज कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि संसद का विशेष सत्र किसी कानून को पारित करने के लिए बुलाया जाता है। दिल्ली में चलती बस में बलात्कार की शिकार छात्रा की अस्थियां परिजनों की मौजूदगी में बलिया में पवित्र गंगा नदी में विसर्जित की गईं। इससे पहले उसकी अस्थियां बलिया में ही उसके पैतृक गांव में अंतिम दर्शन के लिए लाई गईं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीड़िता के परिवार को 35 लाख रुपए की सहायता और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। मशहूर पंजाबी गायक हनी सिंह के खिलाफ अश्लील और महिलाओं के प्रति अभद्र गाना गाने के इल्जाम में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दर्ज किया गया मुकदमा। निर्यातकों और कुछ बैंकों द्वारा डॉलर की बिकवाली किए जाने से रुपया 20 पैसे मजबूत होकर 54 रुपए 79 पैसे प्रति डॉलर पर खुला। स्थानीय शेयर बाजारों में तेजी के रुख और विदेशों में डॉलर की तुलना में यूरो में मजबूती आने से रुपया हुआ मजबूत। वर्ष 2013 के पहले दिन शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। कोषों एवं छोटे निवेशकों की लिवाली से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 132 अंक की मजबूती के साथ 19,559 पर खुला। निफ्टी भी 38 अंक की बढ़त के साथ 5,943 पर खुला। संकटग्रस्त विमान कंपनी किंगफिशर एयरलाइन के उड़ान परमिट की मियाद कल खत्म हो गई। कंपनी का परमिट डीजीसीए द्वारा निलंबित किया जा चुका है, लेकिन नियमों के तहत 2 साल के भीतर इसका नवीनीकरण किया जा सकता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए 26 अफगान तालिबानियों को किया रिहा। अफगानिस्तान के पूर्व मंत्री मुल्ला नूरुद्दीन तुरावी और मौलवी अल्लाह दाद रिहा होने वालों में शामिल। अमेरिका में व्हाइट हाउस और अमेरिकी संसद के बीच फिस्कल क्लिफ पर सहमति के आसार। इस समझौते से खर्चों में कटौती और राजस्व में अचानक बढ़ोतरी की समस्याओं से निपटा जा सकेगा। अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के दाहिने कान के पीछे मस्तिष्क और खोपड़ी के बीच में एक शिरा में खून का थक्का, लेकिन उसके पूरी तरह से ठीक होने की है उम्मीद। सबवे में एक महिला द्वारा ट्रेन के आगे धक्का देने के कारण जान गंवाने वाले भारतीय मूल के सुनंदो सेन का उनके मित्रों और कारोबारी सहयोगियों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। उत्तर प्रदेश में 14 और लोगों की ठंड से मौत। दिल्ली में आज मौसम का सबसे ठंडा दिन। तापमान रिकॉर्ड 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में ठंड का प्रकोप जारी। घने कोहरे के चलते विमान और रेल सेवाएं भी हुई प्रभावित।